नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजरें हट के डर चुकी हैं भारत एक सोच पे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज हमारे साथ मौजूद है वो जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बोले तो समाजवादी पार्टी से एमएलसी सुनील सिंह साजन। सर जी, 2022 की क्या तैयारियां हैं? मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होने जा रहे हैं ये बदलाव के चुनाव हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज है, बेरोजगार नौजवान नाराज है, व्यापारी नाराज है, आम आदमी नाराज है, वो नाराजगी आपको उपचुनाव में दिखेगी। और ये उपचुनाव बताएंगे कि 2022 उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को लाना चाहती है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे सर? यूपी के कानून व्यवस्था, देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में बहुत बार बात हुई। अब क्या बात हो, जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हत्या खुद योगी आदित्यनाथ ने कर दी हो, जिस प्रदेश के डीजीपी 2 साल वो व्यक्ति रहा हो जिसने जिले बेचे हों, जिले वालों ने थाने बेचे हों, थाने वाले वसूली कर रहे हैं। कहां एसडीएम और सीओ 3-3 थानों के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जयप्रकाश पाल की हत्या कर देते हैं। कहां कानून व्यवस्था? क्या कानून व्यवस्था दिखी आपको हाथरस में? क्या बलिया में दिखी? क्या आजमगढ़ में दिखी? बनारस में दिखी? कानपुर देहात में दिखी? कहीं नहीं है कानून व्यवस्था। साधु संतों की हत्या आम बात हो गई है, व्यापारी की हत्या आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी की कहीं पर भी हत्या हो सकती है। यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। क्या कहेंगे सर मोदी जी के बारे में? जुमलों के मसीहा हैं मोदी जी, जुमले देते हैं, जुमलों के जनक हैं, तो मोदी जी को जुमलों को मसीहा ही कह सकते हैं। उपचुनाव में आप गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको कहीं दिखा कि गरीबों का आवास बना हो, शौचालय हो, उनको मिला हो, ऐसी कुछ सुविधाएं आपको दिखी? देखिए, शौचालय पर बड़ी बहस इस देश में हो रही है। जी जी, शौचालय बने जरूर दिखे हैं, लेकिन अगर आप शौचालय के अंदर चले जाएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। जो शौचालय बना है वो गिर जाएगा। मतलब जिस सरकार ने शौचालय के नाम पे घोटाला कर लिया हो, जिन सरकारों ने कोरोना महामारी में घोटाला कर लिया हो, वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। सर, कोरोना काल पे अंकुश लगाने में बीजेपी फेल है या पास है? नहीं, कोरोना काल में लूट करने में पास है, अंकुश लगाने में फेल है। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? 2 करोड़ नौकरियां जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े वादे किए, एक भी उनका वादा पूरा नहीं है। तो जैसा 15 लाख रुपए जुमला था, वैसे 2 करोड़ रोजगार भी जुमले हो गए। उद्योग आएंगे वो भी जुमला हो गया। नया भारत बनेगा वो भी जुमला हो गया। नई तस्वीर खींचेंगे वो भी जुमला हो गया। जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे थे, 23.9 नीचे चली गई है। तब जब भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश में कुछ बचा नहीं है। मोदी के जुमलों के अलावा देश बर्बादी की तरफ जा रहा। आर्थिक स्थिति खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, रोजगार है नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, किसान अपनी ही जमीन पर गुलाम होने के लिए तैयार है। यह है मोदी सरकार का राज, यह है नया भारत। नए भारत, अरे किसान तो लड़ा था अपनी भारत माता की आजादी के लिए, अब वो अपनी खेती के लिए लड़ेगा। नई आजादी की एक लड़ाई होगी कि किसान को अपनी ही खेती में गुलाम बनाने की जो साजिश मोदी जी की है, उसके खिलाफ एक नई क्रांति आएगी और किसान को अपनी जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा। अपने हक के लिए किसानों को लड़ना पड़ेगा? नहीं, ये इस देश में सबको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। बहन बेटियों को अपनी आबरू बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। रोजगार पाने के लिए बेरोजगार नौजवानों को लाठी खाना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है। कोरोना हो जाए तो इलाज कराने के लिए लड़ना पड़ रहा है, बीमार हो जाए तो इलाज कराने के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़क पर चलने के लिए लड़ना पड़ रहा है, जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपना व्यापार बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि एक नई लड़ाई है कि हर काम के लिए लड़ना पड़ रहा है, और ये लड़ना तभी बंद होगा जब भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से लोग मुक्ति दिला देंगे। उपचुनाव में क्या लग रहा है कि यहां से कौन जीतेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सीट छीन कर ये संदेश देगी कि 2022 में हम भाजपा हटा रहे हैं और अखिलेश यादव जी को ला रहे हैं। सर, ये समाजवादी पार्टी देगी, यहाँ के लोग देंगे? समाजवादी पार्टी तो लगातार दे रही, लोग देंगे, किसान देगा, बेरोजगार नौजवान देगा, छोटा जो व्यापारी है वो देगा। जो लोग बाहर कमाते थे, लॉकडाउन में जो पैदल चल के आए हैं, जो एक्सीडेंट में जिनके परिवार के लोग मरे हैं, जिनके लोग ट्रेनों में कट के मर गए हैं, वो लोग गुस्से में हैं। मुझे लगता है कि हर तबका गुस्से में है, और गुस्से का जवाब लोकतंत्र में, चुनाव में यही होता है कि हम हरा करके ये बताएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं।
नहीं चाहते हैं। खैर, उपचुनाव में कौन यहां पर विजयी होगा और 2022 के चुनाव में किसका झंडा यूपी के अंदर गड़ेगा, कहते हैं कि यह उपचुनाव 2022 की तुलना में सेमीफाइनल जैसा है। जो इस चुनाव में जीतेगा वही 2022 के चुनाव में झंडा गाड़ेगा। खैर, आपको बता दूं, हमारे साथ एमएलसी सुनील सिंह साजन जी थे, जो अपने बयान आपके सामने दिए। हमारा काम है आपको सच्चाई से वाकिफ कराना, ऐसे ही हर रोज कराते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की, आपके गांव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।